हाय एवरीवन, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटिंग के दुनिया में यदि कोई डिवाइस बना था वो अबेकस था, जो लगभग 500 बीसी में यानी लगभग 3000 साल पहले बना था। ये मियरली एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसे कि प्लस माइनस ही करता था, और आज भी प्लस माइनस के लिए बच्चों को सिखाने के लिए अबेकस जैसे डिवाइस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद 1642 में पास्कल कैलकुलेटर बना, जिसे हम लोग पास्कलिन भी बोलते हैं। ये भी एक तरह का कैलकुलेटर ही था, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा तो नहीं है कि शुरू में ही कोई कंप्यूटर बना देगा, प्रयास करेगा और कैलकुलेटर से हम लोग फिर कंप्यूटर तक पहुंचेंगे। मैं आपको एक बात और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कई लोग जो कंप्यूटर का मतलब और उसकी परिभाषा और उसको अर्थों को लेकर थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं। जैसे कि कई लोगों को पढ़ा दिया जाता है कंप्यूटर में सी फॉर ये, ओ फॉर ये, वो केवल समझाने के लिए बनाया जाता है। रियल में कंप्यूटर में COMPUTER का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ वो समझाने के लिए बताया जाता है, क्योंकि फुल फॉर्म तो एब्रिविएटेड फॉर्म का होता है, शॉर्ट फॉर्म का होता है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ यही होगा, कंप्यूट करने वाला। ठीक है। और फिर उसकी परिभाषा तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कॉल्ड डेटा, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं आपको यहाँ ये इतना लंबा क्यों आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप जाने कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, कंप्यूट करने वाला। तो कैलकुलेटर भी तो कंप्यूट करता है, तो फिर कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में फ़र्क ये है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है, डेटा को स्टोर करना शुरू कर देता है, और उसमें प्रोग्राम राइट किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के डेफिनेशन से आपको पता चलता है कि कंप्यूटर कैसी मशीन है, बहुत फास्ट मशीन है। तो मैंने इतना चर्चा इसलिए किया ताकि आप समझ सके कि कंप्यूटिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में कैलकुलेटर क्यों पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। कई लोग हैं जो आज भी उनको बचपन में रटा दिया गया है, समझाया गया होगा, समझाने वाले ने प्रयास किया होगा, लेकिन आज भी वो फुल फॉर्म खोजते हैं। फुल फॉर्म हमेशा एब्रिवेटेड फॉर्म का होता है। आप समझने के लिए किसी का भी फुल फॉर्म बना ले, किसी के भी नाम का फुल फॉर्म बना ले, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ समझ गए। इसकी शुरुआत अबेकस से हुई, आज से 3000 साल पहले, जो मियरली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो सिंपली अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता था। अगला जो स्टेप बना वो पास्कल कैलकुलेटर बना 1642 में, जिसे हम पास्कलिन भी बोलते हैं, जिसे बनाया था ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद एनालिटिकल इंजन। अगर आपसे पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या बोलते हैं? चार्ल्स बाबेज। जी हाँ, चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। जो लोग आप मान लीजिए कंप्यूटिंग में भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC टीचर की करें या STET की करें, तो उसमें भी ये पूछा गया था सवाल कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। 2019 में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट। जो मैंने परिभाषा क्या दिया था, कंप्यूटिंग क्या होता है? जो इनपुट भी ले, प्रोसेस भी करे, आउटपुट भी करे, डेटा को स्टोर भी करे। ठीक है। तो इसलिए चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 1834 में उन्होंने बनाया, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कह लीजिए, जो भी है आप देख लीजिएगा। तो चार्ल्स बाबेज ने क्या किया था? एनालिटिक इंजन बनाया था 1834 में। उसके बाद टेबुलेटिंग मशीन बना 1890 में, जिसे हरमन होलेरिथ ने बनाया। मैंने क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो जनरली BPSC टीचर में जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें या किसी भी कंप्यूटिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंकिंग ही क्यों नहीं हो, जहाँ भी कंप्यूटर सवाल पूछा जाता है, आप समझ जाएं और फैक्ट्स आप याद कर लें। तो टेबुलेटिंग मशीन 1890 में बना। किसने बनाया? हरमन होलेरिथ ने बनाया। उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसमें पंच कार्ड की सहायता से डेटा को स्टोर किया जा सकता था। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में जाने से पहले ये पहला स्टेप था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ट्यूरिंग मशीन बना 1937 में। ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन के रूप में था, यानी जो पंच कार्ड का इस्तेमाल शुरू में किया गया था, अब उस पंच कार्ड में प्रोग्राम को भी लिखा जाने लगा। पंच कार्ड बेसिकली एक कार्ड होता है जहां फिक्स पोजीशन पे कुछ होल पंचेस किए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी भाषा, 0-1 की भाषा। सीधे सीधे 0-1 0-1 0-1 का उसको इनपुट दीजिएगा तो आपका मशीन लैंग्वेज हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का ही तो इस्तेमाल होता था।
ठीक है। और शुरू में पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। ट्यूरिंग मशीन समझ गया 1937, ये पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन था जो कैपेबल था किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो प्रोग्राम स्टोर कहाँ होता था? पंच कार्ड में होता था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एडवेक इनायक, यदि आपसे पूछे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण बताइए तो एडवेक इनायक आपका उसका उदाहरण हो जाएगा। जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। यानी पहले केवल डेटा को स्टोर करवाया गया और अब डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख भी सकते हैं। तो एडवेक एंड द एनायक कंप्यूटर्स वर डेवलप बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स डेवलप्ड एट बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े साइज़ के होते थे, तो कंप्यूटर भी बहुत बड़े साइज़ के होते थे, बहुत बल्कि होता था, उनको कूल रखने के लिए भी बड़े बड़े रूम की ज़रूरत पड़ती थी। बाद में जब कंप्यूटर का विकास शुरू होने लगा तो पहले मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, फोर्थ जनरेशन में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, और फिफ्थ जनरेशन में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज तो इस्तेमाल हो ही रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी आपको आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रेस्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ आईसीस। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स का स्थान लिया ट्रांजिस्टर ने, और ट्रांजिस्टर का स्थान लिया आईसी ने। फिर आईसी से भी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होने लगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, वो आपको बन गया माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटिंग की दुनिया की मैंने इवोल्यूशन बता दिया। इसको आप अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। और मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिज़ाइन किया है। जो लोग बीपीएससी, टीआरई के कंप्यूटर साइंस का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,